Hello children, today in this video I am going to teach you a new chapter of mathematics of class 5, line segment, ray and line, exercise 11A. ज्योमेट्री का ये चैप्टर है. एट फर्स्ट पॉइंट a point is a mark. A point is a mark of position. पॉइंट एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को बताता है. नाउ टेक ए पॉइंट ओ. अब इस पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है. जिस पॉइंट से पासेस करेगा ये लाइन तो अनलिमिटेड लाइन होगा. एग्जाम्पल फॉर लाइन ए, लाइन बी, सी, डी. सो इस प्रकार से अनलिमिटेड लाइन इस पॉइंट से पासेस किया जा रहा है. नाउ टेक टू पॉइंट ए एंड बी. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ए स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है. तो ये दो पॉइंट से ओनली वन लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. और जब हम इसको ए और बी को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो यह हो जाता है लाइन सेगमेंट, जिसका डेफिनिट लेंथ होता है. इसका डेफिनिट लेंथ है और इसका टू एंड पॉइंट, का स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट. बट जब हम इस पॉइंट से बोथ साइड एक्सटेंड करते हैं तो यह बन जाता है लाइन. ये हो गया लाइन. इसका नो एंड पॉइंट होता है, नो एंड पॉइंट, अ नॉट डेफिनिट लेंथ. तो यहां पर जब हम इसको बी से एक्सटेंड करते हैं तो यहां एरो और यहां भी एरो का हम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो हो गया अब लाइन हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी. ये लाइन ए बी हो गया. लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी को इस रूप से डिनोट करते हैं. तो यह रिप्रेजेंट ए बी लाइन सेगमेंट हो गया और यह ए बी लाइन हो गया. अब रे है. रे में ओनली वन एंड पॉइंट होता है. ए रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से और ये जो होता है ए बी रे हो गया. इसका होता है वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट. इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हेन टू लाइन
intersect two line intersect each other at a point P। एक लाइन हमने ले लिया L और एक लाइन हमने ले लिया M और ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.11a। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं। एक्सरसाइज 11a का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। लिखना है नेम ऑल लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर। इन दिस फिगर, इसमें फिगर दिया हुआ है x by z। ये फर्स्ट फिगर है। सेकेंड फिगर है A B C D और E। ये सेकेंड फिगर है। और थर्ड फिगर है एक P Q R S। तो ये तीनों फिगर से हमें ऑल लाइन सेगमेंट को हमें नोट करना है। तो फर्स्ट फिगर में क्या है, ऑल लाइन सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा x बाई और बाई जेड, यानी दो लाइन सेगमेंट इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है x बाई, इसका सिंबल ये हो गया लाइन सेगमेंट का, और एक है बाई जेड, तो बाई जेड इसको रिप्रेजेंट कर दिए। फिगर सेकेंड और लाइन सेगमेंट। अब इसमें देखना है कि कितने लाइन सेगमेंट है। इस पॉइंट ए से हम स्टार्ट करते हैं, ए डी, सेकेंड ए बी, ए सी, ए ई, अब यहां डी बी, बी सी, सी ई, ये टोटल जो है लाइन सेगमेंट हुआ। अब थर्ड फिगर में, फिगर थर्ड, इसमें ऑल हो जाएगा। एक यहां चलेंगे पी क्यू, फिर हो जाएगा पी आर, फिर यहां से चलते हैं पी क्यू, पी आर, पी एस, पी से हो गया। अब हम चलते हैं क्यू से, क्यू आर, क्यू एस, अब आर से चलते हैं आर एस। तो इसमें टोटल हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें टोटल लाइन सेगमेंट की संख्या जो है, नंबर जो है वह 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड नेम ऑफ द ऑल लाइन सेगमेंट एंड रे इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन में अब रे को भी इंक्लूड किया गया है। नेम ऑल लाइन सेगमेंट एंड
रे। इसका फिगर है, फर्स्ट फिगर ए है, बी है, ए सी है और ए डी है। फर्स्ट फिगर है। सेकेंड एफ ई एच जी और है क्यू पी। थर्ड फिगर जो है ये नहीं है, ओ है पी क्यू और यल यम। अब ये थर्ड फिगर है। इसमें अब देना है हमें टोटल लाइन सेगमेंट कितने आए हैं और टोटल रेट की संख्या। तो लाइन सेगमेंट फिगर 1 से चलेंगे। फिगर 1 में लाइन सेगमेंट ए बी, ये हो गया लाइन सेगमेंट। और ये हो गया ए सी, ये हो गया रेड, रेड हो गया क्या ए सी, इसका सिंबल इस प्रकार होता है। और एक हो गया बी डी, एक हो गया बी डी। तो इस तरह से इसमें फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ रेज 2 और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 1। अब फिगर 2 से चलते हैं। फिगर 2, इसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट पहले लिखते हैं। लाइन सेगमेंट ईजी हो जाएगा, जी पी हो जाएगा और एक हो जाएगा ईपी और रेज, इसमें हो जाएगा ई ऑफ, इसका रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से रे को। सेकेंड हो जाएगा रे जी एच और थर्ड हो जाएगा पी क्यू। थर्ड में भी इसी प्रकार से हम नोट कर सकते हैं। देख लेते हैं इसको। फिगर थर्ड, लाइन सेगमेंट ओ यल, ओ यल हो गया एक फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा ओ पी और रे हो जाएगा, रे हो जाएगा यल यम और सेकेंड हो जाएगा पी क्यू। तो इस तरह से हम इसका रे का सिंबल भी जानना होगा, लाइन सेगमेंट, लाइन, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल लाइन सेगमेंट, ऑल रेज, ऑल लाइन को हम रीड कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको हम क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in the adjoining figure name, ये फिगर दिया हुआ है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब इस फिगर से आपको फर्स्ट 3 का फर्स्ट जो है 4 लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट
इसमें चूज करना है, चुनना है, तो पी आर ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया, पी क्यू आर एस और एक हो गया क्यू एस। ये हो गया हमारा 4 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट। सेकेंड क्वेश्चन जो है 4 रे, इसमें 4 रे, तो यहां पर पी ए रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, आर बी, एस डी और एक क्यू सी, 4 रे हो गया। एक थर्ड जो है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन अब इसमें चूज करना है। तो एक हो जाएगा क्या, पी आर और एक हो जाएगा क्यू एस। इसको सिंबल दे देंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से था, 4 5 इस तरह से बन जाएगा, 6 एक 7 देख लेते हैं। काउंट करना है द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट drawn in each of the following figure and name them। टोटल लिखना है कितने हैं और सबका नाम भी देना है इसमें। तो फर्स्ट फिगर जो है ए बी सी डी, ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें टोटल जो है लाइन सेगमेंट कितने हैं, पहले इसको हम जो है काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो ए बी 1 हो गया, ए डी लिखते जाते हैं यहां पर, लाइन सेगमेंट ए बी, ए डी, ए सी, बी डी, डी सी और एक बी सी हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल लाइन सेगमेंट 6 है। और उसका नेम ए बी हो गया, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए डी, इस तरह से हम इसको रिटेन कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड फिगर ए बी सी डी, ए बी सी डी और इसको डायगोनल भी मिलाया गया है, ए सी और बी डी डायगोनल ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इसमें भी टोटल लिखेंगे लाइन सेगमेंट, टोटल लाइन सेगमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ डी हो गया। अब यहां से चलते हैं, ए सी, एक हो गया बी डी, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइन सेगमेंट हो गया। तो इस तरह से और फिगर जो है इसको हम बना सकते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, काउंट करना है लाइन सेगमेंट को।
एक क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है कंसीडर द लाइन पी क्यू given below and find whether the given statements are true or false. ट्रू और फॉल्स करना है। इसमें दिया हुआ है ये फिगर में पी क्यू एल एम एन। तो अब इस फिगर से आपको फर्स्ट को स्टेटमेंट दिया हुआ है और वह ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। अब फर्स्ट है कि यम, पॉइंट यम जो है, यम इज ए पॉइंट ऑन रे एन क्यू। रे एन क्यू हो, तो अब यहां पर देखना एन क्यू रे ए है और कह रहा है यम इज ए पॉइंट ऑन, तो यम तो यहां पर है, तो इसलिए यह रे जो एन क्यू है वह यम पर नहीं है। और यहां पर कहा कि यम इज ए पॉइंट ऑन रे एन क्यू रे जो है उस पर यम पॉइंट आ रहा है, तो ये तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। इसी तरह से एक सेकेंड और देखते हैं। यल इज ए पॉइंट ऑन रे एम पी। अब रे यहां एम पी है, एम पी ए रे हो गया, तो एम पी के बीच में यह देखिए पॉइंट यल आ रहा है और वो कह भी रहा है कि यल इज ए पॉइंट ऑन रे एम पी, यानी रे एम पी पर यह पॉइंट यल रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसलिए यह क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरह से हम इसको ट्रू फॉल्स कर लेंगे। अब इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट को पढ़कर हमें ट्रू और फॉल्स को लिखना है। तो फर्स्ट 9 का फर्स्ट, एवरी पॉइंट हैज ए साइज। तो फर्स्ट एवरी कहता है एवरी पॉइंट हैज ए साइज। आपको बतलाए थे कि पॉइंट में ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना ही थिकनेस होती है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसका कोई साइज नहीं होता है, एक पॉइंट है सिर्फ। ए लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ। सेकेंड का कहता है ए लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ। अब लाइन सेगमेंट के बारे में हमने पहले ही प्रोडक्शन दिए थे, डिस्क्राइब किए थे उसके बारे में। ये जो है ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम बतलाए थे कि ए बी जो है 2 पॉइंट है, इसका 2 एंड पॉइंट होता है और इसका डिफिनिट लेंथ होता है, डिफिनिट लेंथ। तो ये डिफिनिट लेंथ हुआ, तो ये क्या हो गया, इसमें कह रहा है नो लेंथ होता है, और इसमें जो उचित है, जो सही है लाइन सेगमेंट के लिए, उसमें एक डिफिनिट लेंथ होता है, इसलिए यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हम ट्रू फॉल्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 11B में हम चलते हैं। 11B,
इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जब रे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और एक दो क्वेश्चन हम इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं, कर देते हैं। फर्स्ट नंबर जो है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो एंड पॉइंट, यानी इसमें दिया हुआ है ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन में है ए रे, थर्ड ऑप्शन है ए लाइन, ए लाइन और फोर्थ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसमें ए फोर ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कहता है नो एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट होता है, टू एंड पॉइंट। रे में वन एंड पॉइंट होता है और ये लाइन में नो पॉइंट, नो यानी कोई पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। तो ये सही आपका हो गया तीसरा ऑप्शन। इसमें नो एंड पॉइंट लाइन में होता है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड, अब जैसे सेकेंड है इसी से हम कर लेते हैं कि विच और फ्लोइंग हैज वन एंड पॉइंट, हैज वन एंड पॉइंट। अब किसमें वन एंड पॉइंट होता है? देखिए वन एंड पॉइंट किसमें होता है? रे में। तो इसमें ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ, ऑप्शन फर्स्ट में ए लाइन दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है ए रे, थर्ड में दिया हुआ है ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट और फोर्थ में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो गया? अभी बतला रहे थे वन इन पॉइंट किस में होता है? ए रे में। तो रे में हम लगा देंगे। तो इस तरह से 11B को भी कंप्लीट आप कर लेना है और जो प्रॉब्लम होगा उसको डाउट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।